बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कर चुके हैं। इसके अलावा फाइलम पुरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटिहेलमिंथिस और फाइलम एस्केलिमेंथिस भी हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइलम एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एम्यूल से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है लिटिल रिंग। यानी ऐसे मेंबर्स जो फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स जिनकी बॉडी पे रिंग्स बने हुए हैं, तो इस वजह से इनको फाइलम एनिलिडा का नाम दिया गया है। अब ये रिंग्स क्या हैं? रिंग्स कंपार्टमेंट होते हैं, इनकी बॉडी को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, इस वजह से इनको एनिलिडा का नाम दिया जाता है। यानी सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स जो है इनको हम वर्ड देते हैं मेटामेरिज्म। इस प्रोसेस को हम वर्ड देते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी कंपार्टमेंट जो बनते हैं, जिन एनिमल्स की बॉडी में कंपार्टमेंट्स बनते हैं, वो 3 फाइलम्स में बनते हैं। एक है फाइलम एनिलिडा, यानी फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें उनकी बॉडी में कंपार्टमेंट होते हैं। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके अलावा फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम एनिलिडा में लीच, नेरीज और अर्थवर्म आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में जितने भी हमारे घरों में मक्खियाँ, मच्छर्स होते हैं या सेंटीपीड्स, मेलीपीड्स होते हैं, वो सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। और कार्डेटा में, जिसकी एग्जाम्पल अगर हम दें तो ह्यूमंस जो है वो कार्डेटा में आता है। तो इन तीनों फाइलम्स में क्या होता है? इन तीनों फाइलम्स की बॉडी में मेटामेरिज्म का सिस्टम होता है, यानी इनकी बॉडी कंपार्टमेंट में डिवाइड होती हैं या सेगमेंट्स में डिवाइड होती हैं। अब सेगमेंट्स जो है हम इसको लेते हैं कि ट्रू सेगमेंट्स होते हैं। ट्रू सेगमेंट्स का क्या मतलब है? ट्रू सेगमेंट्स का मतलब है कि इनकी बॉडी जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं, यानी जब ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट से एम्ब्रियो बनता है, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं तब भी इनकी बॉडी में ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं। इसलिए इनको ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स या ट्रू सेगमेंटेड फाइलम बोले जाते हैं इन तीनों को। यानी सपोज अगर हम एग्जांपल लें एक ट्रेन की, अगर कोई बच्चा ट्रेन में, किसी बच्चे ने सफ़र की हो तो उन्होंने ट्रेन देखा होगा। ट्रेन कैसे होता है? ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं, यानी ये अलग कमरा है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसी तरह इनकी ये जो एनिमल्स हैं, जो फाइलम्स हैं, इनकी बॉडी में ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं अलग। इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोला जाता है। और इनको ट्रू सेगमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड होती हैं, यानी इन एम्ब्रियो की जो बॉडी होती है वो भी सेगमेंटेड होती हैं, इसलिए इनको ट्रू सेगमेंट्स बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं एनिलिडा को कि एनिलिडा में कौन सी क्लासेस आती हैं। एनिलिडा में हम 3 क्लासेस पढ़ते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी जो है, जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट है, तो इस एक कंपार्टमेंट को हम एन्यूल बोलते हैं या मेटामेयर बोलते हैं, यानी जो एक कंपार्टमेंट है। अब इसके बाद हम इनकी क्लासेस पढ़ेंगे। फाइलम एनिलिडा को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पोलीकीटा, सेकेंड वन इज ओलिगोकीटा, थर्ड वन इज
होरिडीनिया। पोलीकीटा में कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से मेंबर्स आते हैं? नेरीज आता है। ओलिगोकीटा में ओलिगोकीटा में क्या आता है? ओलिगोकीटा में अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म। जबकि होरिडीनिया में लीच आता है। ये इनकी क्लासेस हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम सारे फाइलम्स में पढ़ते हैं वो देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हैबिटेट पहले हम देखते हैं। हैबिटाट क्या है? दे आर टेरेस्ट्रियल, और एज वेल एज दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में ये कुछ मैरीन में रहते हैं यानी समुद्र के पानी में रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल अगर हम दें तो टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल हम देते हैं अर्थवर्म, और मैरीन की अगर हम एग्जाम्पल दें तो नेरीज, समंदर में मिलता है नेरीज, और फ्रेश वाटर में लीच। अब सेकंड पे ये एक कैरेक्टरिस्टिक इनका हो गया है। सेकंड क्या है? सेकंड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम जो वो पढ़ते हैं, इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जर्म लेयर, यानी इनकी बॉडी कितनी जर्म लेयर से मिलके बनी होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ये थोड़े से नहीं, ज़्यादा एडवांस हो गए हैं एज कम्पेयर टू पोरिफेरा, नाइजीरिया, टीनोफोरा। तो इनमें क्या आ गया है? ऑर्गन सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका अलग आ गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आ गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फोर्थ क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक? बॉडी प्लेन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है? माउथ से लेकर एनस तक, यानी 2 ओपनिंग है उसमें, ये ट्यूब कंप्लीट है। ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम इसे बोलते हैं। 5th नंबर पे हम क्या लिखते हैं? सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी, यानी खाली जगह है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान में खाली जगह। अब उनको तो हम सीलोम बोलते हैं, लेकिन सीलोम जो है वो किस टाइप का है? दे आर ट्रू सीलोमेट। क्या मतलब है ट्रू सीलोमेट का? ट्रू सीलोमेट का मतलब है कि जो बॉडी कैविटी है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है और बॉडी वॉल है, वो लाइन है मेसोडर्म से। जो मेसोडर्म से लाइन होता है उनको हम बोलते हैं ट्रू सीलोम। दे आर ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट सबसे पहले कहाँ पे आया है? फाइलम एनालिडा में। फाइलम एस्केलमेंथिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सीडोसीलोम था, जूटा, यानी उनकी जो लाइनिंग थी बॉडी वॉल की या एलिमेंट्री कैनाल की, वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं थी। बॉडी कैविटी तो था वहाँ पे। इससे पहले स्केलमेंथिस से पहले प्लेथिहेलमिन्थिस, नाइजीरिया, टीनोफोरा और पोरिफेरा में कोई सीलोम था ही नहीं।
तो एस्केलेमेंथिस में सबसे पहले सीलोम आया और वो सीरोसीलोम, और यहाँ पे ट्रू सीलोम आया फाइलम एनालिडा में। 6 पे अगर हम देखें तो 6 में क्या है, सिमेट्री, बायलिटरल सिमेट्री, बायलिटरल सिमेट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्लेथिहेल्मिन्थिस से आगे, प्लेथिहेल्मिन्थिस, एस्केलेमेंथिस, एनालिडा, इन सब में बायलिटरल सिमेट्री है। 3 ऐसे फाइलम है जो कि जैसे कि नाइडेरिया, टीनोफोरा, और एक और फाइलम है इकाइनोडर्मेटा जिसमें रेडियल सिमेट्री है। बाकी सारे फाइलम्स जो है उनमें बायलिटरल सिमेट्री है और पेरिफेरा में कोई सिमेट्री है ही नहीं। बच्चों ये साथ में याद करते जाएं। 7 में हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से आया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले आया है फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थिस के पास। कौन से सेल्स थे एक्सक्रीशन के लिए, फ्लैम सेल्स। उसके बाद एस्केलेमेंथिस के पास कौन से सेल्स थे, एच शेप्ड रेनिट सेल्स। अब यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, निफ्रेडिया, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिससे ये एक्सक्रीशन करता है फाइलम एनालिडा के मेंबर्स। और 8 में हम देखते हैं नर्वस सिस्टम इसका क्या है, जिस तरह प्लेथिहेल्मिन्थिस इसके एस्केलेमेंथिस का था, इसी तरह यहाँ पर भी लेडर लाइक नर्व सिस्टम। और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो इससे पहले किसी भी उसमें नहीं था फाइलम में, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आया और बूस्ट कर गया। क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस तरह हमारा है, यानी हार्ट है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन्स है, इस तरह ये क्या है, इसको हम क्लोज, जिसमें कैपिलरीज होती हैं उनको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। पहली दफ़ा एनालिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम आया और छक्का मारा इसने, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आया। इससे पहले जितनी भी फाइलम्स हमने पढ़े हैं उसमें नो सर्कुलेटरी सिस्टम था। और 10 में हम क्या पढ़ते हैं, 10 में इसको रिस्पायरेशन का सिस्टम जो है इसमें वेल डेवलप्ड नहीं है। क्यूटिन्यूअस रिस्पायरेशन यानी स्किन के थ्रू ये रिस्पायरेशन करता है। कुछ बुक में लिखा है जो मेंबर है नेरिस, जो है नेरिस में गिल्स जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो थ्रू गिल्स रिस्पायरेशन करता है। तो ये है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब इनकी क्लास के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हर क्लास की स्पीशी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये आप लोग क्लिक कर लें ताकि हम आगे जा सकें। ये मैं मिटा देती हूँ। फर्स्ट क्लास जो हम पढ़ते हैं वो है क्लास कौन सा पढ़ते हैं, पोलीहीटा। पोलीहीटा में हम नेरिस पढ़ते हैं, नेरिस इज द मेंबर ऑफ पोलीहीटा। नेरिस क्या है, नेरिस कहाँ पे रहता है, ये मैरीन वाटर में रहता है, यानी समंदर के पानी में रहता है, मैरीन होता है। और समंदर के पानी में, जैसे कि ये समंदर का पानी है और ये ऐसे किनारे पर क्या बना लेता है, जो किनारे होते हैं इसे बारो से बना लेता है, यहाँ पे बारो बना लेता है, उसके अंदर रहता है। जब टाइड आते हैं, जब वेव्स आते हैं ऐसे पानी के, तो वो यहाँ पे यह तक आ जाते हैं और पानी जो है वो इसके बारोस में अंदर घुस जाता है।
और ये पानी अपने साथ क्या लेके जाता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे और एनिमल्स और आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, उनको साथ लेके जाता है और ये उनको खा लेता है। तो ये क्या है, दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो नेरिस क्या है, कार्निवोर्स हैं। वैसे अगर हम नेरिस की बॉडी को देखें तो नेरिस की बॉडी कैसे होती है, जैसे कि आर्थ्रोपोड, अगर हम सेंटीपीड्स मेलिपीड्स को देखते हैं तो उसकी तरह इनकी बॉडी लगती है, लेकिन ये आर्थ्रोपोड्स और एनालिडा के मेंबर्स में फ़र्क होता है। ये मैं बना रही हूँ नेरिस, ये क्या है, नेरिस मैं बना रही हूँ। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर, जिनको हम पल्प बोलते हैं, पल्प, इनको हम पल्प बोलते हैं। और यहाँ पे इनकी जो आइज होती हैं वो 2 पेयर्ड होती हैं, यानी 4 आइज होती हैं, 2 पेयर्ड। और इनकी बॉडी पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पैर की तरह। तो पैर से हम याद करेंगे कि इनकी बॉडी पे क्या होता है, पैरापोडियम। पैर, इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो पैर की तरह है, इनको बोला जाता है पैरापोडियम, पैरापोडियम। अब इन पैरापोडियम पर ऐसे इस स्ट्रक्चर के हुक्स टाइप लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जैसे बहुत सारे इस स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं जिनके साथ ये ज़मीन पर ग्रिप बनाता है, ज़मीन को पकड़ता है। ये तो वाटर में ऐसे मूव करता है लेकिन उस पर ऐसे ग्रिप बनाता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जो इस टाइप के होते हैं, इस शेप के होते हैं, सीटे, वो सीटा बोला जाता है, सीटा। और ऐसे बहुत सारे होते हैं इनकी बॉडी पे, ये ऐसे मूव करता रहता है। अब इनकी बॉडी में क्या होता है, निफ्रेडियम भी होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अब इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है, वो बहुत ही अजीब टाइप का होता है कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, और इसमें रिप्रोडक्शन ये करते हैं। और ये जो पोलीचीटा के मेंबर्स हैं यानी नेरिस जो हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें मेल और फीमेल जो एनिमल्स हैं वो अलग होते हैं, यानी मेल मेंबर अलग होता है और फीमेल मेंबर्स अलग। जबकि बाकी जो क्लासेस हैं जिसमें लीच हैं या अर्थवॉर्म है वो हार्माफोरोडाइट हैं। फाइलम एस्केलेमेंथिस में क्या सिस्टम आया, डायोशियस मतलब उनकी बॉडी अलग हो गई थी, यानी मेल अलग हो गया था और फीमेल अलग, 6 ऑर्गन्स उसमें अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे एक अजीब बात हुई कि लीच और अर्थवॉर्म में दोबारा से मोनोएशियस सिस्टम आया, जबकि नेरिस में जो है, नेरिस की जो बॉडी है उसमें मेल अलग है और फीमेल अलग, यानी डायमॉर्फिज्म। यहाँ पे डायमॉर्फिज्म तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो है फीमेल बॉडी अलग है और मेल बॉडी अलग है। डायमॉर्फिज्म तो हम उसको कहते हैं जिसको हम देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, लेकिन इसकी बॉडी जो है उसको फिर हम, जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें, लड़की को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लड़की है, और लड़के को देख के हम उनकी मॉर्फोलॉजी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़का है। इसको बोला जाता है डायमॉर्फिज्म। और यहाँ पे इनकी बॉडी यानी मेल की बॉडी अलग होती है, मेल की बॉडी में मेल ऑर्गन्स होंगे 6 ऑर्गन्स, और फीमेल की बॉडी में फीमेल 6 ऑर्गन्स होंगे। जबकि लीच और अर्थवॉर्म में दोनों यानी दोनों 6 ऑर्गन्स जो है वो एक ही मेंबर्स में होते हैं, यानी दे आर मोनोएशियस। और ये नेरिस जो है दे आर डायोशियस। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये अपनी यहाँ इसकी बॉडी में क्या होता है, इसकी बॉडी में ये जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो होते ही नहीं है। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तब इनकी बॉडी में 6 ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ब्रीडिंग सीजन के दौरान,
तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ये है इनके स्ट्रक्चर और ये ऐसे कैविटी सी बना लेती हैं। और ये पल्प हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स है, और ये आइज हैं, 2 पेयर्स ऑफ आइज। और ये पैरापोडियम है जिन पे सीटे लगे होते हैं। और ये क्या है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और ये बॉडी कैविटी है। ये बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पे 6 ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिससे अगर ये फीमेल है, सपोज दिस इज फीमेल, तो फीमेल की बॉडी में यहाँ बॉडी कैविटी में एग रिलीज होंगे यहाँ से। अगर सपोज ये मैं बना रही हूँ मेल, अगर ये मेल है तो मेल की बॉडी में क्या रिलीज होगा, स्पर्म। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, और यहाँ पे इसकी बॉडी में, मेल की बॉडी में स्पर्म रिलीज होंगे, दिस इज स्पर्म। और यहाँ पे एग्स, ये फीमेल है और ये मेल है। ये ब्रीडिंग सीजन में ये कुछ इस तरह का शेप बना लेते हैं। इसको जो नीचे का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है एपीटॉक, और ऊपर का जो हिस्सा है उनको बोला जाता है एटॉक। इसी तरह इसका भी। तो यहाँ पे इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कुछ मेंबर्स में, नेरिस में बहुत अजीब तरीके से होती हैं। कैसे, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाते हैं पानी में। मेल नेरिस जो है वो बाहर आएगा बारों से, और फीमेल नेरिस भी बाहर आएगी बारों से, और एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे पानी में चक्कर लगाएंगे। तो इनकी बॉडी जो है वो बर्स्ट कर जाएगी, इनकी बॉडी भी बर्स्ट कर जाएगी, इससे एग रिलीज हो जाएंगे पानी में, और इनकी बॉडी जो है वो भी बर्स्ट कर जाएगी, इससे स्पर्म रिलीज हो जाएंगे पानी में। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। फर्टिलाइज होके ज़ैगोट बना लेते हैं, और क्या बनता है इससे, वो बनता है लार्वा। इनका लार्वल स्टेज भी होता है। लार्वा को क्या बोला जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। इनको ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा, इनको ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है। अब ये जो है, जो ट्रोकोफोर यानी इनकी बॉडी जो लार्वा बनता है इनका, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी डायरेक्ट नेरिस नहीं बनता, बल्कि पहले लार्वा बनता है फिर उससे नेरिस बनता है। तो यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी क्या करते हैं ये, अपने बच्चे पैदा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। इसे कहते हैं कुर्बानी। यानी इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद को कुर्बान कर लेते हैं और अपने बच्चों को इस दुनिया में आने देते हैं। एक तो ये तरीका है, और ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक और तरीका होता है फर्टिलाइजेशन का, जो कुछ मेंबर्स नेरिस के करते हैं, कि यहाँ पे जो एग रिलीज हो जाता है, यानी यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है, ये मेल नेरिस जाके इस फीमेल नेरिस के मुंह में ही अपने स्पर्म एजुकुलेट कर लेता है। फिर यहाँ पे जो स्पर्म एजुकुलेट कर लेता है वो ऐसे इसमें से एलिमेंट्री कैनाल में से आके, जो एलिमेंट्री कैनाल के कुछ सेल्स जो टूटते हैं वो यहाँ पे टूट के क्या बना लेते हैं, यहाँ से रिलीज कर जाता है स्पर्म को, और इसको ही यहाँ पर ही ये एग जो है इसको फर्टिलाइज कर लेता है। तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। ठीक है, एक ये तरीका है। और एक और तरीका भी होता है, कुछ मेंबर्स इस तरह करते हैं, यहाँ पे जो निफ्रीडिया बने होते हैं, यानी हर सेगमेंट में जो निफ्रीडिया होते हैं, तो उस निफ्रीडिया के थ्रू यहाँ से स्पर्म भी रिलीज होता है और सार्स वगैरह उनका कंटेंट भी रिलीज होता है। तो निफ्रीडिया 2 काम करता है, एक रिप्रोडक्शन के काम भी आता है और एक्सक्रीशन के काम भी आता है। ये है नेरिस, जिसका रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। और नेरिस जो है वो नेरिस लोकोमोशन के लिए पैरापोडियम भी यूज़ करते हैं, यानी ये, और सीटा भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मसल्स भी यूज़ करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी लोकोमोशन के लिए ये सारे ऑर्गन्स यूज़ करता है। अब बात करते हैं सेकंड, तो उसकी ये मैं मिटा देती हूँ, टाइम कम है। सेकंड जो है मैं लिख लेती हूँ पहले से। सेकंड क्लास जो हमारे पास है वो है ओलिगोकीटा।
ओलिगोकीटा में क्या आता है? अर्थवर्म। बच्चों, आप लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा, जब बारिश होती है तो अक्सर लान में से बहुत सारे अर्थवर्म्स बाहर निकल आते हैं। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है और अर्थवर्म की जो बॉडी है उनमें लंगिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इससे लंगिट्यूडनल मसल्स, और बाहर साइड से ऐसे सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। लंगिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये क्या है? सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स जैसे हमारा ये जो ट्रेकिया है उसमें क्या होता है, जब फेरिंक्स के जो उसके नीचे जब वो होता है, जो मसल्स हैं हमारे, उसमें लंगिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, जिससे वो क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है और हम आसानी के साथ कुछ खा सकते हैं। पेरिस्टालसिस होती हैं। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि इसमें क्या होता है, अंदर की साइड पे लंगिट्यूडनल मसल्स होते हैं और बाहर की साइड पे सर्कुलर मसल्स होते हैं। जबकि हमारा जो ट्रेकिया है, जो एसोफेगस है, वो जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें ये जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और ये जो लंगिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ये इस मसल्स में इनका डिफरेंस है। तो अर्थवर्म्स के सर्कुलर मसल्स पे इस शेप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं और इस शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीटे। सीटे से क्या होता है? सीटे से ये अपने ग्रिप बना लेता है, यानी ज़मीन के साथ ऐसे ग्रिप बनाता है और मूवमेंट कर सकता है। लोकोमोशन के लिए इसको यूज़ करता है। इसके अलावा ये मसल्स को भी अपने लोकोमोशन के लिए यूज़ करता है, यानी मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, इससे ये मूव कर सकता है। और इसकी जो बॉडी होती है, और ये कुछ खाता है, ये क्या खाता है? मट्टी से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेता है, इसलिए इनको डिट्राइटिवोरस बोला जाता है। नेरिस कार्निवोरस है और ये डिट्राइटिवोरस है। इनकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके 4 हार्ट होते हैं, 4 हार्ट्स, और क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनकी बॉडी में जो पिगमेंट होता है HBB होता है, और जो पिगमेंट्स होता है उनको हम एरिथ्रोसाइड्स भी बोलते हैं। फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। यहाँ पर इसमें नो RBC रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं होते, यानी जो ऑक्सीजन जाता है वो रेड ब्लड सेल्स में नहीं जाता बल्कि प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा में मूव करता है। फाइकोएरिथ्रिन यहाँ पे होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। टाइम कम है बच्चों। रिस्पायरेशन ये जो है क्यूटिन्यूस होती हैं, इसके थ्रू इसकी रिस्पायरेशन हो जाती है और नेफ्रीडियम के थ्रू एक्सक्रीशन होती हैं। अर्थवर्म को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है लीच। लीच क्या है? ये मैं मिटा देती हूँ। लीच को हम होरिडीनिया बोलते हैं। होरिडीनिया की क्लास से है, होरिडीनिया। लीच क्या होता है? ऐसे 2 सक्कर्स लगे होते हैं, ऐसे 2 सक्कर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, और फुल बॉडी ऐसे रिंग्स से बनी होती हैं। और ये क्या करते हैं? दे आर ब्लड चूसते हैं, तो इनको बोला जाता है सैंगिवोरस। सैंगिवोरस, जो ब्लड वो सक करते हैं और ऐसे शक्कर लगे होते हैं इनकी बॉडी पे। और इसके अलावा दे आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के बाहर से ये खून चूसता है। एंडोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। और ये लीच क्या है? दे आर एक्टोपैरासाइट। और इसमें क्या होते हैं? इसमें कोई सीटे प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको होरिडीनिया बोला जाता है। पिछले 2 क्लास हमने पढ़े हैं पॉलीकीटे और ओलिगोकीटे। उनकी बॉडी पे जो कीटे हैं उनकी बॉडी पे सीटे प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई सीटे प्रेजेंट नहीं है। इसमें हम लीच की एग्जाम्पल लेते हैं और मिसालें हैं, इनके नेम हैं
इस एनालिडा फाइलम एनालिडा के जो मेंबर्स हैं उनके नाम मैं लिख लेती हूँ। ये इनके मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल हैं ये फेरेथीमा पोस्तामा। फेरेथीमा पोस्तामा किसे कहते हैं? अर्थवर्म को। हीरोडिनेरिया मेडिसिनेलस लीच को बोला जाता है, और नेरिस, ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेरिस जो है उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि ये दोनों जो है अर्थवर्म और लीच, इनकी बॉडी क्या होती है? इनमें हार्माफोरोडिटिज्म होता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।